श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहजी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो नानिदान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी जमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। घोड़ा गंभीर व्यास नंदन चुकी। तुम प्रसाद सुजस रस दाम। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश हरिवंश। शिव सरकार के आभरण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं शिव पाणी जी की चर्चा श्रवण हेतु। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था सब सुख संपत्ति होए हरिवंश चरण रति। होए विषय विषनाश होए वृंदावन बस गति। जो भक्तों की कृपा हमारे ऊपर होगी तो अंततः विषय विष का नाश होगा और हमारा मन श्री वृंदावन वास के लिए दृढ़ हो जाएगा। आगे क्या आज हम लोगों की चर्चा का विषय है। होए सुदृढ़ सत्संग होए रस रीति अगाधा। होए जग प्रकट होए पद प्रीति सुराधा। सत्संग सुदृढ़ होगा, रस रीति का ज्ञान होगा, रस रीति में प्रवेश होगा, सुजस जस प्रकट होगा, आपका जस का विस्तार होगा एवं आपका श्री युगल सरकार के प्रिया प्रीतम के चरणान वृंद में जो प्रीति है वो अगाध प्रीति भरेगी, अगाध प्रेम भरेगा। श्री राधा वल्लभ भगति भजी भरी भरी सब होए। भीड़ मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सोए। बहुत सुंदर।
कहते हैं यमराज के योद्धाओं अर्थात यमदूतों का भय मिट जाएगा और श्री हरि सहज रूप से भय का नाश करने वाले। देखो, भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सोए। वो क्या करेगा? क्या करेगा जो व्यक्ति राधा वल्लभ लाल के भजने वाले भक्तों का भजन करेगा, जो राधा वल्लभ लाल के जो भक्त हैं उनका जो भजन करेगा, श्री राधा वल्लभ भजत भजी, जो राधा वल्लभ को भज रहे, जो उनका भजन करेगा, क्या होगा? भली भली सब होए, भली क्या होगा उसके संग? सब कुछ भला होगा। और भीड़ मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सोए। उसको जो है यमदूतों का जो डर है वो उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। और भय भंजन हरि सोए, हरि का शरणागत होके, हरि के बल पे वो आराम से सोएगा, मतलब आराम से वो निश्चिंत हो जाएगा। यमदूतों का भय, यहाँ पे आशय है कि मृत्यु का भय। इस संसार में जो आस्तिक है, चाहे नास्तिक है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को, इस संसार का जो संसारिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हर एक संसारिक व्यक्ति को जो है मृत्यु का भय है, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, कितना सा बड़ा कितना व्यक्ति हो। अगर कोई अपार दुख में हो, कोई व्यक्ति अपार दुख में है, बहुत ज्यादा दुख में डूबा हुआ है, उस समय पे उससे कह रही है ना मृत्यु आने वाली है, वो भयभीत हो जाएगा। अपार सुख में होगा तब भी कहा जाए कि मृत्यु आने वाली है तो भयभीत हो जाएगा। अपार विषाद कर रहा होगा तब भी इसे मृत्यु आ जाए तो भयभीत। ये मृत्यु का भय ऐसा भय है जो संसार के हर एक प्राणी को भयभीत करा हुआ है। ये काल का जो भय है। हरि सब कलि काल की भय कृपा रूप जुब पुनर्यो, करत जे अन सहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। हित जी का जो भजन करेंगे उनसे क्या होगा? उनका ये होगा कि ये काल का जो भय है उनका खत्म हो जाएगा। देखो, काल का भय उसी व्यक्ति पर होगा जो कलयुग के प्रभाव में होगा। अगर हम कलयुग के प्रभाव में हैं, कलयुग के प्रभाव में हम जी रहे हैं, तो हमारे ऊपर काल का भय हमेशा मंडराता रहेगा। कब मेरी मृत्यु हो जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए, उसे हमेशा इस बात का भय रहेगा। आदमी क्या पूरे पूरे जीवन की संपत्ति लगा देता, पूरे पूरे जीवन की संपत्ति उसकी चली जाती है। जैसे कि उसे पता है कि हम मरने वाले हैं, फिर भी अंत समय तक पूर्ण प्रयास करेंगे कि बच जाएं, सब कुछ करेंगे। मृत्यु का तो डर है। मृत्यु का डर जो है ना, ये हर किसी के अंदर सूक्ष्मता से बैठा हुआ है, हर किसी के अंदर बैठा हुआ है। अब एक बार बताओ, आपको कोई खाई से धक्का दे तो क्या आप चिल्लाओगे? नहीं। खाई से धक्का दे कोई आपको, आप चिल्लाओगे। कोई आपके ऊपर आग लगा दे तो आप चिल्लाओगे, है ना? कोई आपके ऊपर जो है एसिड डाल दे तो आप चिल्लाओगे। तो वो एक कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म डर हर एक प्राणी के अंदर बैठा हुआ है। वो मृत्यु का भय हर एक व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है। ये मृत्यु का भय से पूर्ण निवृत्ति तब होती है जब कलयुग के प्रभाव से दूर होते हैं। तो कह रहे हैं जो भक्तों का भजन करते हैं उनके अंदर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। एक समय हमारे अंदर भी बड़ा भय था मृत्यु का, पर आज गुरु कृपा से और भक्तों की कृपा से ऐसा प्रभाव है, हम ये तो कभी नहीं कहेंगे कि मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मृत्यु का भय नहीं है। ये निडरता है सिर्फ हरिवंश नाम की। तो मृत्यु का भय जो होता है ये बहुत एक बड़ा भय बताया गया है। एक होता है संपत्ति हीन होने का भय। जिसके पास बहुत संपत्ति होती है ना, उसको एक भय रहता है कि मेरी संपत्ति कहीं, मेरी सारी श्री जो है, मेरी सारी संपत्ति चली ना जाए। जो सांसारिक व्यक्ति होता है, क्योंकि वो हैबिट हो जाती है उसको उसका भोग करने की, वो शुरू से भोगता आ रहा है। और अगर एकदम से वो संपत्ति चली गई तो वो बेचारा क्या करेगा? तो ऐसी अवस्था का चिंतन करते करते उसको बड़ा भयभीत हो जाता है वो। तो संपत्ति का भय, अपना मान सम्मान चला जाए, इस बात का भय हम सभी को होता है कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, ये मान सम्मान जाने का भय। ये जो भय बताए गए हैं उनमें सबसे प्रधान भय है काल का भय। तो ये जो भय है, भय मुक्त व्यक्ति तब होगा जब उसके जीवन में नाम जप होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में नाम जप नहीं, वो भयभीत रहेगा, हमेशा भयभीत रहेगा। नाम जब जिसके जीवन में होगा उसके सारे भय धीमे 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 समाप्त होते चले जाएंगे। आगे कह रहे हैं, भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भट कट कट, भगवत भक्ति विचार, वेद भागवत प्रीति रति।
कह रहे हैं जब यह निश्चित है कि एकमात्र हरि ही भय के भंजन है, तो भ्रम में भूला इधर उधर क्यों भटकता है, और दूसरों की शरण क्यों ग्रहण करता है। इससे तू भगवत भक्ति का ही चिंतन कर, क्योंकि वेद और भागवत अर्थात भक्तगण भगवान प्रीति के अनुरक्त हैं। वेद और भक्तगण अन्य सब साधनों के अपेक्षित भगवत प्रीति से अधिक महत्व देते हैं। भय भंजन हरि सोए भरम भूलो भटकट कट। तुमको पता है कि सिर्फ एकमात्र श्री हरि ही है जो तुम्हारे हर प्रकार के भयों का नाश कर सकते हैं। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 10वें प्रकरण का 6वां पद है, 10वें प्रकरण का 6th पद है। तो भगवान ने तो साफ साफ गीताएं बोली है कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरी शरण को ग्रहण कर लो। भगवान ने तो खुद स्पष्ट बोल दिया है। अभी भी जीव को नहीं अगर समझ में आ रहा है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे सब प्रकार के भयों को दूर करने वाले, हमको हर प्रकार से संतुष्ट करने वाले, हमारा पालन करने वाले सिर्फ हमारे युगल सरकार के चरणारविंद ही हैं, सिर्फ उनकी शरण ही है जो हमको बचा सकती है। फिर भी हम इधर भटक रहे हैं। तो कह रहे हैं भ्रम भूलो भटकट कर। तो क्यों भटक रहा है जीव? तो तुझे पता है अंतिम शरणागत तेरे शिव जी के चरण ही है, तो क्यों भटक रहा है? भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति। कह रहे हैं कि भगवान और भक्ति का यही विचार है, और क्योंकि और वेद और भागवत की भी यही प्रीति की रहती है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरणागत हो, इधर उधर मत भटको, ज्यादा साधनों के पीछे मत पड़ो, किसी के भरोसे मत रहो इस संसार में। एक बात आपको कहेंगे, सूक्ष्मता से एक विकार हम सबके हृदय में बनते अंतिम समय तक बन रहता है। बड़ा सूक्ष्म विकार है। कुछ विकार है जो बड़े दिखते हैं, वो विकार तो हम समझ जाते हैं। एक बड़ा सूक्ष्म विकार है जो हम सबके हृदय में बना रहता है, वो है आश्रय। जो आश्रय का ये विकार है ना, ये बहुत समय तक हमारा मलिन रहता है। ये विकार हम सबके अंदर रहता है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता है। हमको किसी न किसी का आश्रय होता है जीवन में, हर किसी न किसी का आश्रय होता है। जैसे कि हमको इसका आश्रय कि ये हमारा काम करवा देगा या ये हमारा काम बना देगा, इससे अच्छे से बात करो, ये मेरे काम आएगा, ये मेरा वो करेगा, ये मुझको ये सिखाएगा, मुझे वो ये सिखाएगा। तो किसी ना किसी का आश्रय हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक होता है। इसलिए यहाँ पे साफ बोला गया है कि भक्त और भगवान को छोड़ के और किसी का आश्रय मत लो। भक्तों का आश्रय क्यों? क्योंकि भगवान तक पहुंचाएंगे, और भगवान ही हमारा संपूर्ण आश्रय का क्षेत्र है। तो भक्त और भगवान के छोड़कर किसी का आश्रय लेना वर्जित बताया गया है। सिर्फ भक्त और भगवान का आश्रय हमारा जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ वहाँ हमारी बुद्धि जो है, हमारी जो मलिनता है, हमारी शरणागति में मलिनता आने लगेगी, जैसे लूप होल्स आने लगेंगे हमारी शरणागति में। जब तक हम आश्रय लेंगे किसी और का, आश्रय सिर्फ और सिर्फ एक हमारे इष्ट का और उन इष्ट के जो भक्त हैं उन्हीं का। यहाँ पे बार बार एक बात बोली गई, यद्यपि सब भगवान एक ही हैं, भगवान के सब स्वरूप एक हैं, पर फिर भी एक बात यहाँ पे क्यों बोली गई, बार बार सेवक जी ने एक बार एम्फसाइज करी है कि श्री राधा वल्लभ भजति भजी। देखो भक्त सब बराबर होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं संसार में सब भगवान के स्वरूप एक हैं, भगवान के भक्त भी एक हैं, पर इन्होंने विशेषता राधा वल्लभ लाल के भक्तों का ही भजन करने की बात की। इसके पीछे भी एक रहस्य है। इसके पीछे का रहस्य ये है कि हम जैसे लोगों के परमाणु के संग बैठते हैं ना, वैसे हमारे विचार बनने लगते हैं। इसलिए वस्तुतः ऐसी बात बोली जाती है, गुरुदेव ने भी कई बार सत्संग में बोली है कि अपने जो हमारे जो उपासना के हैं, जो हमारे सेम भाव के जो भक्त हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा संग करना चाहिए। सबका भी संग करें, ऐसा नहीं कि किसी को हम ऐसा दूर से किसी का अनादर करें या किसी के मन में थोड़ी लघु बुद्धि रखें, ना ऐसा नहीं करना है। पर हमको जो हमारी जो पद्धति के हैं, जो हमारी संप्रदाय के हैं, या फिर जो हमारी उपासना के क्षेत्र के हैं, उन भक्तों का संग करने से हमारी उसी उपासना में और अगाध प्रेम भरेगा और हम उसमें डूब पाएंगे। इसलिए अपने जो मार्ग के पथिक है ना, उनका जल्दी संग करना चाहिए। संग करने से बहुत जल्दी रंग आता है, संग बहुत जल्दी रंग लेकर के आता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे एक बात हो रही है कि संग में अगर हम पद भी पढ़ें तो देखिए, कथा जब कही जाती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, और कथा सुनी जाती है तो भी उसके कुछ नियम होते हैं।
जब कथा सुनी जाती है तो पूर्णतः एकाग्रता सुनी जाती है। अगर आप उसमें संग संग में पढ़ेंगे ना तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। ऐसा नहीं है कि ये विचार मेरे मन में आया नहीं कि हम ये स्क्रीन शेयर करके करें, पर स्क्रीन शेयर करके हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि कथा जो होती है वो बस सुननी ही चाहिए। अगर हम उसको सुनेंगे उस समय आप जो है किसी और चीज को रीड मत करो। जब कोई पाठ हो रहा है तो हम खुद ही स्क्रीन शेयर कर देते हैं। रघुनाथ भैया है, वो भी कम से कम 3-4 साल से कथा कर रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा किया और ना ही हम भी 2-3 साल से कथा श्री जी कृपा से करें, नहीं हमने कभी ऐसा किया, क्योंकि उस समय जो होता है ना हमारी एकाग्रता से कथा रहनी चाहिए, इसलिए हमने कभी स्क्रीन शेयर नहीं करी। बाकी अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग पाठ कर सकते हैं, पर हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। आगे सेवक जी कह रहे हैं, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजति भज श्री हरि राधा। भक्तों का चरण में प्रेम भाव रखकर जीव अगाह भव सिंधु से पार लग जाता है। सिर्फ प्रेम भाव रखकर अगर किसी जीव को किसी भक्तों के चरणों से प्रेम भाव हो जाता है, इनके चरणों से बड़ा प्रेम हो जाता है, मतलब उनके आश्रय से प्रेम हो जाता है, उनके चरणों से प्रेम हो जाता है। किसी भक्त के चरणों से हमारा अगर हमारा महत्व बुद्धि आ जाए, प्रेम आ जाए, तो उसे हम ये जो भव सागर है, भव सिंधु है, इससे बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। इस भव सिंधु से हम हमारी नौका जो पार हो जाएगी, जो बार बार इसमें डूबते जा रहे हैं, लौटते जा रहे हैं इस भव सिंधु में, इस भव सिंधु से हम एक क्षण में पार हो जाएंगे अगर हम भक्तों के चरणों से प्रेम कर लेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, हित हरिवंश प्रशंस भजत भज श्री हरि राधा। कह रहे हैं इसलिए श्री हरिवंश द्वारा प्रशंसित श्री हरि राधा के भजन करने वालों का भजन करो। हरिवंश महाप्रभु भी उनकी प्रशंसा करते हैं जो भक्तों का भजन करते हैं। इस बात को हमारे आचार्य भी आज्ञा करते हैं, गुरुदेव भी, हमारे दर्शक भी, हमारे शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि भक्तों का संग हमको अवश्य करना चाहिए। कल एक सखी का मैसेज आया और भी बहुत दिनों से वो सखी मैसेज कर रही हैं कि हमारे श्री करुणदास जी महाराज, वो बहुत सुंदर एक सीरीज आ रही है, बहुत समय से आ रही है, खैर भक्तमाल गाथा आ रही है, तो YouTube में निम्बार करके एक चैनल है, उस पर वो आ रही है, तो आप लोग अवश्य देखिए उसको। और बहुत सुंदर चरित्र उसमें व्याख्या किया गया है, निम्बारकाचार्य भगवान का किया गया है, तुलसीदास जी का किया गया, और जो है मीराबाई साहब का चरित्र भी आने वाला है, तो बहुत सुंदर हितजू का चरित्र भी आएगा। तो इस प्रकार आप उसमें जाइए और थोड़ा उसको देखिए। ऐसे तो आप सब लोग देखते ही होंगे, तो उन सखी का आग्रह था कि ये बात हम कथा में कहें, तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि देखिए जैसे आपको समय मिले, बहुत सुंदर चरित्र उसमें हो रहा है, तो अवश्य देखिए। आगे कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ भजति भजी भली भली सब होए, अन्न देव सेवी सकल चपद पूंजी सो खोए। कह रहे हैं अन्य लोगों की सेवन करने वाले सब लोग गांठ की पूंजी खोकर संसार की खाली हाथ चले जाते हैं, अर्थात अपने श्वास और भी अमूल्य पूंजी व मनुष्य जीवन जैसा अमूल्य धन खोकर खाली हाथ चले जाते हैं। राधा वल्लभ भजते भजे भली भली सब होए, अन्न देव सेवी सकल चलत पूंजी सी खोए। जो अन्य वैसे यहाँ पे बड़ी अनन्यता की बात करेंगे, मैं इसका विस्तार तो नहीं करेंगे। जो अनन्य रसिक होगा वो वही इस बात को समझ पाएगा, वरना हर कोई अन्यथा ले जाएगा, इसलिए हम इस बात को हम यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं देंगे। बस इतना कहना चाहेंगे कि हमको अन्य जो आश्रय है उनका त्याग करके कि श्री राधा वल्लभ जी के चरण बिंदु का अनन्य होना है। अनन्य अनन्य अनन्य, कितनी अनन्यता की बात करें सेवक जी, 3-4 प्रकरण से अनन्यता की ही बात हो रही है। अनन्य अनन्य अगर तो बन जाता है ना, तो उसको बहुत सहजता से कृपा होती है, बहुत जल्दी कृपा होती है। आपको बात बताएं, एक स्टोरी बताते हैं आप लोगों को। हमारे कुंज में एक सखी थी, ठीक है, वो सखी साउथ की थी। अब साउथ में जो है ना ज्यादातर, वैसे हम ये नहीं कहेंगे वहीं पे होते हैं, यहाँ नॉर्थ में भी होते हैं, पर साउथ में ज्यादातर लोग मॉडर्न होते हैं, वो लोग ज्यादा भक्ति भाव में नहीं जुड़े होते। जैसे कि हम लोगों के नॉर्थ साइड में तो आप हर कोई ऐसा घर आपको मुश्किल ही कोई मिलेगा इस घर में रीजनल त्योहार ना होते हो, जो हमारे आज तीज के, चौथ के, पंचमी, छठ, ये सब ना होती हो, पर साउथ में तो ऐसे कई मिल जाएंगे।
तो वो सखी साउथ की थी, अपने ग्रुप में है, वो भी जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कभी भी छोटे से कभी भी किसी देवी देवता की पूजा करी ही नहीं, उनके मंदिर ही नहीं था भगवान का घर पे, नहीं उन्होंने कभी पूजा करी। बस ये वो इतना जानते थे कि हाँ ये भगवान होती है, दूर से कभी मंदिर गए, कभी बाहर मंदिर गए, बाहर मंदिर में नहीं, उनके घर जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दीपावली, करवा चौथ, होली कुछ नहीं होता था, बस वो ऐसे नॉर्मल लोग थे, ऐसे रहते थे। एक दिन उन्होंने जब गुरुदेव का सत्संग सुना, और वो मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सखी, तो इंस्टाग्राम पे वो उनके बड़े फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने एक दिन गुरुदेव का सत्संग सुना। सत्संग सुनने से उनके मन में एक बड़ा उत्साह जागा कि कौन है भगवान, उन्होंने और सुना और सुना और सुना, और ऐसी कृपा है गुरुदेव का सत्संग सुनते सुनते उनका वृंदावन जाने का ट्रिप बन गई। वो साउथ बेंगलोर में रहते हैं वो, साउथ में जाने का उनका बन गया, साउथ से मतलब वृंदावन जाने का बन गया। और वृंदावन जाने का जब उनका बना, तब बात करी। अब एक बात देखिए कि सिर्फ गुरुदेव को सुनते हुए एक हफ्ता हुआ, वृंदावन धाम गई और जय जय महाराज से उनकी दीक्षा हो गई, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। जब वो जय जय महाराज से उनकी दीक्षा हुई, अब वो तो अनन्य है। अब उन्होंने जब अब वो ऐसे अनन्य हुए क्योंकि वो कुछ जानती ही नहीं थी, उन्होंने कभी किसी अन्य मार्ग में गई नहीं, कहीं पूजा अर्चना करी नहीं। अब उनके कुंज में जो है सिर्फ राधा वल्लभ जी, सेवक जी और हरिवंश राम प्रभु, और कोई है ही नहीं उनके पास, और वो किसी को जानती ही नहीं है। कितनी सहजता है। हम तो चाहते हैं ऐसी कृपा अगर किसी पे हो जाए तो कितनी बड़ी कृपा है, कितनी सहजता है उनकी, कि बस वो जानते ही इनको है। और आपको बताएं जो जो स्थिति हम और आप लोगों की जो है बहुत समय बाद आती है, वो स्थिति उन सखी की बहुत जल्दी आ गई, बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि वो इनके सिवा और किसी को जानती नहीं है। यही हमारी उपासना का क्षेत्र है, जहां जहां इनको छोड़ के हम कहीं भी और जाएंगे, हम 5 शब्दों में बड़ी बात कह रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इनको छोड़ के हम कहीं भी और जाएंगे तो हम वो हमारे लिए भटकाव है, यद्यपि वो भटकाव नहीं है, औरों के लिए नहीं हो सकता, पर वो हमारे लिए भटकाव है कि हमारी रसिक अनन्य की उपासना है, रसिक अनन्य की। तो रसिक रसोपासना में अनन्यता एक बहुत विशेष है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई व्रत नहीं है और सिर्फ एक व्रत है, अनन्यता का व्रत। अनन्यता का व्रत अगर हमने धारण कर लिया तो हमें और कोई व्रत धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ अनन्यता का व्रत तो सबसे कठिन ये व्रत है। इसलिए अनन्यता का व्रत हमको धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि बड़ी कृपा हो उनके ऊपर कि वो किसी को जानती नहीं, नहीं कोई तीज का, चौथ का कोई फेस्टिवल नहीं जानती। अब आज वो सखी जो है हर फेस्टिवल मना रही है अपने घर में। सांझी सांझी आप और हम लोग तो सांझी उत्सव में 3-4 दिन सांझी बना लेंगे, हमने 2-3 दिन सांझी बनाई, आज सांझी नहीं बनाई, तो ऐसे हम लोग तो ऐसे ही मना लेते हैं, पर वो सखी रोज सांझी बना रही है। राधा अष्टमी भी अच्छे से, कृष्ण जन्माष्टमी भी, जैसी उपासना, जब जैसे हम लोग 12 बजे मनाते हैं, अपने संप्रदाय 12 बजे नहीं मनाते, पर वो भी अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग ही चल रही है। उनको नहीं पता कि दीपावली में क्या मनाया जाता है, दौज दौज में क्या होता है, तीज में, चतुर्थी में, पंचमी में क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता। उनको बस इतना पता है कि जय जय जो बता दिया, बस यही वही उनके त्योहार है, उसके सिवा कोई त्योहार ही उनको नहीं पता। श्राद्ध क्या होती है, नवरात्रि क्या होती है, उनको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ जो उनके गुरुदेव ने बता दिया उनको वही पता है। तो उतना ही उनको पता है ना, ज्यादा ज्ञान भी जो है गलत हो जाता है। जितना गुरुदेव ने बताया उतना ही उनको पता है, उससे वो अनन्यता से उसका पालन करेंगे तो बहुत जल्दी प्रेम तक पहुंच जाएंगे। इसलिए भटकाव से हमको बचा करके सिर्फ एक सीधे रास्ते में, सीधो चलत आपनो धर्म, सेवक जी ने कही है, सीधे चलो अपने धर्म में, और कहीं इधर उधर ज्यादा झाका झुकी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे चलत आपनो धर्म। इसलिए अपने धर्म में सीधे सीधे चला, बहुत सुंदर बात कही है। तो यहाँ पे भी कोई बात कह रहे हैं कि चलत पुंज सी खोई, खो रहे हैं हम। अगर 10 जगह जा जाकर हम ये सब कर रहे हैं ना, इधर भी जाएं उधर भी जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो है खो रहे हैं, अपनी अनन्यता खो रहे हैं, अपनी पूंजी खो रहे हैं। हम कुछ नहीं, मनुष्य का तन पाया, उसके बाद भी हमने कुछ नहीं पाया, इधर उधर बस इधर गए उधर गए, सब कुछ गवा देंगे। आगे कह रहे हैं, चलत पुंज सी खोए, रोए घड़ी घोष गवावत, सोए झपत सब रैन, जोई कपि समझ नचावत। कह रहे हैं पूंजी खोकर चले जाने वाले ये लोग अपने दिनों को रोने पीटने और नष्ट करते हैं, और पत्नी की आज्ञा में रहकर बंदर की तरह नाचते हुए संपूर्ण रात्रि सोकर व्यतीत करते हैं। अब यहाँ पे पत्नी की आज्ञा की बात क्यों करी गई है,
यहाँ पे कह रहे हैं चलत पुन दिस खोए रोए खसी गौश नचावत सोए छपत सब रहन सोए कपि समझ नचावत। पत्नी की आज्ञा में रहते हैं, मतलब माया की आज्ञा में रहते हैं। ये जीवन और माया के इतने अनन्य होते हैं, कुछ होते हैं भगवान के अनन्य, कुछ होते हैं माया के अनन्य, कुछ भगवान के शरणागत होते हैं, कुछ माया के शरण। इतने अनन्य होते हैं ना माया देवी के, इतने अनन्य होते हैं माया देवी के, इतनी शरणागति होती है उनके माया देवी के। लेकिन माया देवी को तो सबसे प्योरिटी देगी, भगवान भक्त सब शास्त्र सब बात, सबसे पहले माया देवी। तो दो शब्द यूज करे गए शास्त्रों में, गोस्वामी और गोदास। गोस्वामी कौन होते हैं? जो इंद्रियों के स्वामित्व करते हैं, जो इंद्रियों के ऊपर स्वामित्व करते हैं, जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं। और गोदास कौन होते हैं? गोदास वो होते हैं जो इंद्रियों के दासत्व में रहते हैं। तो अब हमको डिसाइड करना है, हमको गोदास बनना है कि गोस्वामी बनना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने सब पूंजी खोएगा, रोए घड़ी थौत गुबावत, दिन रात रो रो करके कष्ट झेलते हुए अपना पूरा जीवन निकाल देगा। क्योंकि हमको एक चीज मिलेगी ना, दूसरी चीज की आकांक्षा पड़ेगी। आपको पता है संतुष्टि जीवन में कब आएगी? हम सबको संतुष्टि चाहिए, संतुष्टि। हम लोग भोगते क्यों? जैसे कि हमारा रसमलाई खाने का मन हुआ, तो हम रसमलाई क्यों खाई? रसमलाई इसलिए खाई हमको विश्राम मिल जाए। हम हैं भगवान के अंश, हर एक जीव भगवान का अंश है। इसके अंदर एक गुण है कि उसे विश्राम चाहिए, वो हर कोई विश्राम पाना चाहता है, और विश्राम उसे मिलेगा नहीं भोग करके। वो भोगता क्यों? क्योंकि विश्राम चाहिए। जैसे कि उसे मीठा खाने का मन, उसने रसमलाई खा ली, क्यों खाई? क्योंकि उसे विश्राम चाहिए, उसे सुख चाहिए। पर उसने रसमलाई खाई, एक क्षण हल्का सा उसे विश्राम की अनुभूति, विश्राम हुआ नहीं, इस सपना एक कहते हैं, सपना आया। सरकारी नौकरी लगने का सपना आया पर लगी नहीं, वही बात है। तो उसे एक ऐसा सपना सा हुआ कि हाँ मैंने विश्राम मिला, फिर वो इसी स्थिति में आ गया, फिर उस स्थिति में आ गया। तो विश्राम पता कैसे मिलेगा? विश्राम मिलेगा उसको भोग करके नहीं, उसका त्याग कर करके। जब आपकी वो चीज भोगने का मन है तो उसे बिल्कुल मत भोगो। अगर आपको काम का विश्राम पाना है ना, तो काम जब आए उसको तब उस क्षण बिल्कुल मत भोगो, उस क्षण बिल्कुल मत भोगो। फिर आए उस क्षण बिल्कुल मत भोगो, उस क्षण बिल्कुल मत भोगो। तो आपको काम का विश्राम पता चलेगा कि काम का असली सुख है क्या, उसे त्याग करके उसका सुख की प्राप्ति होगी। अगर क्रोध आ रहा है ना, तो क्रोध को त्याग करके उसके सुख की प्राप्ति होगी। अगर असलियत में सुख की प्राप्ति करनी, तो त्याग करके उसके सुख की प्राप्ति करो। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि पर रोता रहेगा दिन भर, कष्ट झेलता रहेगा। हमको विलाप नहीं करना, हमको उसका त्याग करना है। एक चीज मिलेगी तो दूसरी चीज की आकांक्षा होगी, तीसरी चीज मिलेगी चौथी चीज की आकांक्षा, जिंदगी भर हमको आकांक्षा ही होती रह जाएगी। जिंदगी भर हमारे मन में कभी कभी मन नहीं भरेगा, कभी मन नहीं भरेगा, पूरा जीवन निकल जाएगा। एक गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया था, वो बोला कि मैं 40-45 साल का हूँ और मैं जीवन भर जो है भोग करता है, अभी तक जो है मैं भोग करता है, मुझे बचा लीजिए। गुरुदेव ने पता पहला प्रश्न उससे क्या पूछा? गुरुदेव बोले विश्राम मिला? तो बोले नहीं मिला। तो मतलब उसको नहीं मिला तो हमको कैसे मिल जाएगा? क्यों भोग करके देख रहे हो? नहीं मिलेगा विश्राम। शास्त्र ने जो बात कही है, संतों ने जो बात कही है, वाणी जो बात कह रही है, बिल्कुल प्रमाण है। भोगने से विश्राम नहीं मिलेगा, त्यागने से विश्राम मिलेगा। त्याग करके बड़ा सुख मिलेगा, बट थोड़ी देर की जलन होगी, जैसे भोगने के बाद थोड़ी देर का विश्राम मिलेगा, ऐसे त्यागने के बाद थोड़ी देर की जलन होगी, उसके बाद परम शांति हो जाएगी। जिस प्रकार भोगने के बाद थोड़ी देर की शांति मिलेगी, फिर परम अशांति मिल जाएगी, उसी प्रकार त्यागने के समय जब त्याग रहे होंगे उसमें परम अशांति मिलेगी, पर त्यागने के बाद परम शांति की अनुभूति हो जाएगी। त्यागने का असली सुख है त्यागना, असली सुख है उनके लिए त्यागने से। कहते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं कि भाई प्रेम से ज्यादा सुख विरह में है। विरह का मतलब दूरी रहने में ज्यादा सुख है, उनकी याद में ज्यादा सुख है, उनके आंसू बहाने में ज्यादा सुख है। क्यों सुख है? यही सिद्धांत से वो कह रहे हैं विरह बहुत सुख है। भगवान हमको मिल भी जाए, हमारे सामने भी खड़े हों, तो फिर भी हमारा विरह ना जाए उनके लिए। ऐसी ये होती है एक्चुअली कृपा, कि भगवान हमारे सामने खड़े हो, हम भगवान हमको लाड लड़ा रहे हैं, हम भगवान के संग खेल रहे हो, पर फिर भी भगवान का विरह हमारे इधर से ना जाए। ये होती है वृंदावन उपासना। भगवान का विरह हमारे अंदर से नहीं जाना चाहिए। तो वही बात कह रहे हैं, सोई झपट सब रहे जो एक कपिल समझ न चाहवत, और बंदर की तरह नाचता रहेगा, रात भर सोता रहेगा, मतलब ना पूरा जीवन सो करके अज्ञान में अपना जीवन बिता देगा। वैसे तो हम सभी सो रहे हैं, पर इस सोने में भी वो सो जाएगा। जैसे कि अभी तो सपना देख रहे हैं, और सपने में भी वो एक सपना देख रहा होगा, ऐसी स्थिति उसकी रहेगी, वो सोता ही रहेगा, पर वो जिंदगी भर अपने सोने में गवा देगा। एक्चुअल सोने में नहीं, अज्ञानता में सोने में।
कि ये सुख है, ये भोग है, ये भोग है, इसको भोग लो विश्राम मिलेगा, इसको भोग लो विश्राम मिलेगा, इसको भोग लो विश्राम मिलेगा, पर एक्चुअल विश्राम भोग के नहीं, त्याग के मिलेगा। और कपि की तरह वो नाचता रहेगा, बानर की तरह नाचता रहेगा। कह रहे हैं भोए विषम विष विषय कोई सतगुरु नहीं लाधा, धोई सकल कली कलुष दोई भजी श्री हरि राधा। ऐसे लोगों का रोम रोम में विषय की तीव्र विषय विष भर जाता है, और इसका कारण यह है कि उनका कोई सद्गुरु प्राप्त नहीं हुआ था। भक्त भजन के द्वारा कलयुग की संपूर्ण कालिमा को धोकर एक मार श्री हरि राधा, इन दोनों का ही भजन करना चाहिए। रोम रोम में विषयों का तीव्र विष भर जाएगा। ऐसी स्थिति अभी तो हम लोगों का कभी मन किया विषय भोग करने का तो हमने उसे शांत कर लिया, पर जो विषय भोग करते रहोगे, अगर कोई व्यक्ति विषय भोग करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, विषय भोग का मतलब सिर्फ काम नहीं होता है। क्रोध भी बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है, हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लोभ भी बहुत बड़ा विषय है, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब भी बहुत बड़े विषय हैं। जितना खतरनाक काम है ना, उतने खतरनाक ये भी है। लोभ हो गया, ईर्ष्या हो गई, क्रोध हो गया, किसी से अटैचमेंट हो गई, ये सब भी बहुत खतरनाक विषय है। देखो अटैचमेंट ही तो थी। जब हमारे हम लोग चरित्र पढ़ते हैं रामचरितमानस में, केकई को जो है अटैचमेंट ही तो थी। भरत जी से इतनी ज्यादा अटैचमेंट थी कि उन्होंने राम जी को वनवास के लिए क्या कुछ नहीं किया, पूरी चेष्टा कर दी, अंततः उनकी क्या हालत हुई। तो अटैचमेंट हमको किसी से नहीं कर, अटैचमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई विषय बहुत ज्यादा भोगता है ना, बहुत ज्यादा विषय भोगेगा, तब उसके रोम रोम में विषय भोगने की इच्छा बैठ जाएगी। वो रोम रोम में विषय भोगने की इच्छा उसके बैठ जाएगी। अब वो विषय भोगने की लालसा बड़ी रहेगी। हर समय वो एक मौका ढूंढेगा, विषय भोगने का मौका ढूंढेगा। भले वो अभी विषय का भोग करके आएगा, फिर उसके तुरंत आएगा, मौका ढूंढेगा विषय भोग करने का। जैसे हम लोग मौका ढूंढते हैं ना भजन करने का, एकांत में भजन ढूंढ करने का मौका ढूंढते हैं कि चलो थोड़ा समय मिला तो राधा नाम ले रहे हैं, थोड़ा समय मिल गया भगवान का भजन सुन लें। हम लोग निकाल निकाल के भजन के लिए काम करते हैं। ऐसे जो विषय पुरुष होता है ना, वो समय निकाल निकाल के भोग करता है कि चलो समय मिल गया अब फिर भोग लें, अब समय मिला थोड़ा भोग लें, अब थोड़ा भोग लें। भोगते 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 वो अपनी जीवनी शक्ति को भी शेयर करेगा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी शेयर करेगा, और अपने चरित्र को भी शेयर करेगा। इसलिए भोगना नहीं है, उसका त्याग करना है। राधा वल्लभ लाल बिनु जीवन जन्म कंत, बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे हस्त। कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल बिनु जीवन जन्म अकत, बिना व्यर्थ है। राधा वल्लभ लाल के बिना ये मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। कह रहे हैं कुल कर्म के संपूर्ण कृत्य तो जीवन की सफलता के लिए बाधक हैं, और उनके करने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। यहाँ पे तो सेवक वाणी में तो ऐसे ऐसे अवहेलना करी है, ऐसे अवहेलना करी है, क्या बताएं कि ये ऊंच नीच जाति पाति की बात करते हैं ना लोग, उनकी बहुत अवहेलना करी है सेवक वाणी में, बहुत। आप एक ऐसा प्रकरण नहीं मिलेगा आपको, एक प्रकरण ऐसा नहीं मिलेगा इसमें सेवक जी ने ये बात क्रिटिसाइज ना करी हो। 16 के 16 प्रकरण, हर प्रकरण उन्होंने बात बोली है। ये जात पात की बात कि हम ऊंचे हम नीचे, कोई नहीं है, ना ही ऊंचा है ना ही कोई नीचा है। आदमी में चरित्र से ऊंचा होता है, चरित्र से नीचा होता है। जिसकी जितनी शरणागति होगी उतना वो पूज्य होगा। ऐसे तो उन्होंने कह दी किशोर अहीर हैं, अगर ज्यादा ब्राह्मणत्व हमारे जीवन में भरावन, ब्राह्मण है, बड़े ऊंचे कुल के हैं। तो किशोर अहीर, ठाकुर जी अहीर जाति में प्रकट हुए, तो अहीर ठाकुर जी के चरणामृत कैसे पी रहे हो तुम? किशोर जी का, किशोर जी भी अहीर जाति में प्रकट हुए, किशोर जी का चरणामृत कैसे पी रहे हो? तो तुम इतने जात कुल वाले हो। तो यहाँ पे तो साफ कह दी बाधा सब कुल कर्म कृत, बाधा बता दिया कुल कर्मों को। तो कुल के जो कर्म है ना, ये बाधा है। तुच्छ न लागो हस्त, हम सबसे हित निष्काम मति के भाव में स्थिति नहीं हो सकते अगर हम किसी में ऊंच नीच का विचार करेंगे कि ये ऐसा कि ये वैसा, वो ऊंचा वो नीचा, वो शुभ वो अशुभ। इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि तुम शुभ हो तुम अशुभ हो, दोनों चीजें बिल्कुल खराब है। कि ना ही कोई शुभ है ना ही कोई अशुभ है। शुभ है तो एकमात्र भगवान का नाम शुभ है। जहाँ राधा नाम है, भगवान कृष्ण नाम है, राम नाम है, वही सब कुछ शुभ है। और जहाँ भगवान का नाम नहीं है वो सब कुछ अशुभ है।
सत हरि भजन जगत सब सपना। हम लोग सोचते हैं ना शुभ नक्षत्र देखें इस चीज का, ये चलो शुभ नक्षत्र। एक बार बताओ अगर कुछ अशुभ होता, भगवान को क्या कहा गया है? मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान तो मंगल भवन में मंगलहारी है, मतलब भगवान सब कुछ मंगल करते हैं। अगर भगवान सब मंगल करते हैं तो भगवान ने बुरे नक्षत्र बनाए क्यों? भगवान तो सब नक्षत्रों का पालन करते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी नक्षत्र बनाते हैं, विष्णु पुराण में लिखा है विष्णु भगवान नक्षत्र बनाते हैं। शिव नक्षत्रों के स्वामी है भगवान, तो भगवान बुरे नक्षत्र बनाएंगे क्यों? हमारी उपासना में तो कहते हैं जहां न लगन ग्रहण की भेद तहाँ नहीं कोई विधि निषेध। लगन क्या होता है? बड़ा शुभ नक्षत्र जिसमें शादी ब्याह होती है, और ग्रहण क्या होता है? इसमें भगवान की पूजा तक नहीं होती है। हमारी उपासना में तो लगन और ग्रहण में भेद नहीं है। बताओ, इतनी समानता पारदर्शिता है कि लगन और ग्रहण कह रहे हैं सेवक जी, जहां न लगन ग्रहण की भेद, लगन ग्रहण की तक भेद नहीं है। सबसे अच्छा वार, सबसे अच्छा नक्षत्र, सबसे अच्छा समय वो है जिस क्षण हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, इस क्षण हमें भगवान की चिंतन आ जाए। हम तो कहते थे, हम छोटे थे तो हमारे घर में कहा जाता था कि ग्रहण का समय है, माला लेकर के बैठ जाओ। साल भर माला लेके बैठो ना बैठो, पर ग्रहण के समय माला लेके जरूर बैठ जाओ। तो हम छोटे थे, माला करो पूरे ग्रहण, 2 घंटे ग्रहण पड़ रहा है तो माला करो। वो क्या कहते हैं, सुंदरकांड का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, भगवान को नहीं छूना पर पाठ करो, माला करो। हमको इतनी प्रसन्नता होती थी, तो हमने वो प्रश्न किया कि ग्रहण तो बड़ा अच्छा समय है यार, ग्रहण के समय तो हमको भजन करने को मिलता है, तो उससे अच्छा समय तो कोई हो ही नहीं सकता। आज वह समझ में आ रही है कि सही बात है। शुभ समय तो वो है जब हमको भगवान की याद आ रही है। शुभ समय तो जो वो है जब हमको भगवान का, हमारे मुख से भगवान का नाम निकला, जब भगवान का भजन करें, उससे शुभ समय इस संसार में कोई नहीं हो सकता। सबसे शुभ समय जब भगवान का हमको चिंतन हो रहा है। बाधा बता दिया, सब कुल कर्म जो है वो बाधा है। बाधा, इन सब बाधाओं से दूर होकर भगवान का भजन करना है, तो इन सब चीजों से हमको उठना पड़ेगा। तुच्छ न लागे हाथ, ये तुच्छ है और कुछ इनसे हाथ नहीं लगने वाला। कुल कर्म को ऐसे कर दिया है सेवक जी ने। अब देखो, कोई ये मत कहना कि भाई ये कैसे कह रहे हैं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? भाई हम नहीं कह रहे हैं, सेवक जी कह रहे हैं। कुल कर्म को तुच्छ बता दिया और कह दिया कुल कर्मों से करने से कुछ नहीं है लगेगा। बाधा सब कुल कर्म कृत, तुच्छ न लागे हस्त, इनसे कुछ नहीं हाथ लगने वाला। सिर्फ अनन्य भाव से प्रियाप्रीतम का आश्रय लो। हम आपको बताएं, हमारे संप्रदाय में आप किसी भी स्थान पे जाएं, कभी आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से जात के हैं, कभी नहीं पूछा जाएगा। हमारे यहाँ कभी नहीं पूछा जाता कि आप कौन से जात के हैं, आपका कौन सी कास्ट है, कौन सा आपका कुल है, कौन से आपकी वो है गोत्र है, कभी हमारे नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि हम लोग इन सबसे उठ चुके हैं। हम लोग जो है क्योंकि भगवान की शरणागति का अधिकारी हर एक जीव है, चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति भगवान की शरणागति का अधिकारी है, और जब उसकी शरणागति पुष्ट होगी तो भगवान के निज महल में भी प्रवेश का अधिकारी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। भजन करोगे तो हर कोई बराबर है, भजन नहीं करोगे और आप अब कह रहे हो कि हम उच्च कुल के हैं, हम अधिकारी हैं, तो भाई माफ कीजिए, अगर आप ब्राह्मण भी क्यों ना हो, अगर आप चतुर्वेदी ब्राह्मण भी क्यों ना हो, पर अगर आप भजन नहीं करेंगे तो केले कुंज में आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। पर अगर आप शूद्र से तो चांडाल जाति के व्यक्ति भी क्यों ना हो और आप खूब भजन कर रहे हो, तो गुरुदेव को तुरंत स्वीकार करेंगे। जात पात का यहाँ पे कोई धर्म नहीं है। जो भक्त होता है वो अपनी 21 पीढ़ी को तार देता है, ये सब श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो अगर कोई कहे कि ये शूद्र जाति का है, इसके जो पूर्ण संस्कार है वो बहुत खराब है, तो भाई अगर अगर आप ऐसा कहेंगे इसके पूर्ण संस्कार खराब है, तो ऐसे तो हम शास्त्रों का खंडन खुद ही कर दे रहे हैं। कैसे कर दे रहे हैं? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भक्त तो उसी के घर में जन्म लेता है जिसने अनंत जन्मों से बड़े पुण्य कर्म करे हैं। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो मतलब उसके जो पूर्वज होंगे उसने बहुत बहुत भजन किया होगा, या भगवान ही जो है उसको वहां पे जन्म दिए होंगे। इसलिए हमको इन सब बातों से उठ करके भगवान के भजन करना है। सब परपंच है, इनसे कुछ हाथ नहीं लगने वाला। सेवक जी ने कई जगह ये बात कही है, एक ही जगह नहीं। और ऐसा कोई प्रकरण नहीं जब सेवक जी ने ये जात पात कुल धर्म वाली बात ना कही हो, इसको बहुत स्पष्ट किया है। हर प्रकरण में ये बात कही है, चाहे वो जन्म का प्रकरण हो सेवक हरिवंश प्रभु के, चाहे वो रसनीति का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का शरणागति का, निर्णयता का, हर एक प्रकरण में ये बात कही गई है। तुच्छ न लागे हस्त शस्त्र समरथ न विषय तब,
मातु सुदन हरि विमुख संग यम पंथ चलत जब। कुल कर्मों से कुछ भी हाथ नहीं लगता, और जब ऐसा हरि विमुखी व्यक्ति अपना सिर पिटवाता हुआ यम दूतों के संग यम के नरक में चलता है, तो उसकी सहायता के लिए कोई सामर्थ हरि भक्त भी नहीं मिलता जो उसकी उस समय रक्षा कर सके। अभी ये बात कह के एक वार्निंग दे रहे हैं कि भक्त अभी मिल रहे हैं आपको, भक्तों का संग मिल रहा है, भक्त मिल रहे हैं। जब नर्क जाओगे तब कोई बचाने वाला आपको नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अभी तो आपको लोग समझाने वाले मिल रहे हैं कि चलो भजन कर लो, नाम जप कर लो, भगवान के शरणागत हो जाओ तो बच जाओगे। तो जीव की कोई औकात नहीं है, जीव की कोई स्थिति नहीं है कि भगवान तक पहुंच पाए। जीव कभी नहीं पहुंच सकता। बस एक साधन है शरणागति, शरणागत, क्योंकि वो शरणागत वत्सल है, हम लोग उनकी शरण में चले जाएंगे। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो पाप का लेखा जोखा करने वाले भगवान, उन्होंने कह दिया कि मैं तुमको सब पापों से निवृत्त करूंगा। सिर्फ हमारी शरण, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरणम, शरणम में आ जाओ। तो शरणागति ही एकमात्र साधन है जीव का भगवान तक पहुंचने का, और कोई साधन नहीं, नहीं पहुंच सकता भगवान तक। हमारी इतनी पहुंच ही नहीं है कि भगवान तक पहुंच सके, सिर्फ शरणागति से भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि मान लो बात, भक्तों का भजन कर लो, ये भक्त तुमको भगवान तक ले जाएंगे। और जब प्राण छूट जाएंगे, जब यमदूत लेकर के जाएंगे नरक के द्वार पे, तुमको नरक के उस रास्ते में लेकर के जाएंगे पीटते हुए, तब तब तुमको याद आएगी कि मुझसे किसी ने कही थी कि भगवान का नाम जप कर लो, मैंने नहीं किया। तब तुम्हें वो बातें याद आएंगी। इसलिए ये सब बातें जो है छोड़ो, और जो है भजन करो। संग यम पंथ चलत जब, जब यम दूतों के संग यम के पंथ पे चलोगे तब बातें याद आएंगी। कह रहे हैं गाथ मिलत गुण गान कस्त जत श्रवण अगाधा, नाथ नाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अतः अपना जीवन सफल बनाने के लिए अनाथों के नाथ और उनके समर्थ हित करता श्री राधा मोहन के निर्मल लीला चरित्र गुणगान करना चाहिए। यश का निरंतर कथन श्रवण करना चाहिए। गाथा विमल गुण गान, उनकी गाथा जो विमल है, शुद्ध है, नित्य शुद्ध है, नित्य निर्मल भगवान की गाथा है। भगवान की जो लीलाएं है ना, वो बहुत निर्मल है और मन मोहन करने वाली है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, हमने कई बार कथा में बोला भी है कि नाम रूप लीला और धाम जो है सेम ही है, इनका प्रभाव, इन सबका प्रभाव सेम ही है। जैसे कि अगर आपको बहुत एक्सट्रीम कोई दोष आपको सता रहा हो, बहुत एक्सट्रीम तरीके से, जैसे कि बहुत ज्यादा आप दुखी हो, बहुत ज्यादा ही दुखी हो, ऐसे में भगवान का नाम जो होता है वो इंस्टेंट औषधि के रूप में काम करता है। जैसे कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो, एकदम से भगवान का कोई नाम का संकीर्तन सुन लें, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। देखो अभी सुनते ही हमारे हृदय में कहीं ना कहीं शीतलता आई कि भगवान के नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम सुनते ही मन में शीतलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार भगवान का रूप है, जो रूप रसिक होते हैं, मतलब भगवान के रूप से जो रस का पान करते हैं, रूप रसिक जो होते हैं, उनके लिए क्या है, नाम जो है मन को निर्मल करेगा तो वो रूप का दर्शन कर पाएगा। ऐसे भगवान तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप है, तो उनको देख करके हमारा मन एकदम मोहित हो जाता है। जो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान की लीलाएं, उनका श्रवण करने से भी हमारा मन एकदम निर्मल हो जाता है। भगवान का धाम तो है ही निर्मल जगह, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गात विमल गुण गान कष्ट जत श्रवण अगाधा, उनका गुणगान करो, उनके यशों का श्रवण करो। नाथ अनाथ हित समर्थ मोहन श्री राधा। नाथ है वो, किसके नाथ है? अनाथों के नाथ हैं, जिनका कोई नाथ नहीं है। मतलब हम लोग अनाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है, हम किसी के शरण में नहीं है। और वो कौन है? वो अनाथों के नाथ हैं, वो हम सबके नाथ हैं, हम सबके स्वामी हैं। श्री कृष्ण हमारी युगल सरकार, हमारे हितजू।
नाहत अनाथत हित समर्थ। अब वो हितवान है, सबका हित करने वाले हैं, समर्थशाली हैं। मोहन श्री राधा जुगल सरकार, उनकी शरण में जाओ, उनके गुणगान करो, उनका यश का श्रवण करो, कथन करो, बस यही जीवन की सार्थकता है। कह रहे हैं कर्मठ कठिन सल नित्य सोचत सिर धुन्नत, श्री हरिवंश चोदित सोय रस रीति सुन्नत। यहाँ पे एक बात बहुत सिद्धांतिक कही गई है, जब आप ध्यान से सुनिएगा कि दुखद एवं कठोर हृदय वाले कर्मठ लोग नित्य सोच में पड़े रहते हैं और अपना सिर पीटते रहते हैं। उनको जब अपनी स्थिति पर पछतावा होता है तो श्री हरिवंश द्वारा स्थापित रस रीति का श्रवण करते हैं। जो कर्मठ कठिन असत्य नित सोवत शिशु धुन्नत, श्री हरिवंश उदित सोई रसरीति सुन्नत। अब एक व्यक्ति के वर्णन आ रहा है कि जब कोई व्यक्ति रसरीति में आता है तो वो कैसा होता है। जब वो एकदम से उसको हरिवंश महाप्रभु की रसरीति के बारे में पता चलता है तो वहां से लेकर के इस शुरुआत करी जा रही है किस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले कही जा रही है कि वो क्या होता है, वो व्यक्ति होता है कठोर हृदय का होता है, वो दुखित होता है, बहुत दुख उसके जीवन में भरा होता है, निराश होता है, हताश होता है, और उसे क्या पता है, उसे अपनी स्थिति का कोई भान नहीं होता, वो नहीं जानता कि मैं भगवान का अंश हूँ, कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। एकदम निर्बल हो जाता है व्यक्ति, एकदम निर्बल। आपने अगर जीवन में कुछ कर लिया है ना, कुछ हासिल कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं आप बहुत बलवान हो। आपके अंदर वो निर्बलता आ गई। निर्बलता तो सिर्फ भगवान का नाम और भगवान का आश्रय ही लेकर के आता है। कहते हैं ना मैंने ये काम कर लिया, मैं बड़ा बलवान हूँ। अरे तुम बलवान नहीं हो। जब तक भगवान का नाम और भगवान का कथा आपके जीवन में नहीं है तब तक आप भय भय से दूर हो ही नहीं सकते। अभी एक केस आया था कि एक लड़का जो कि नीट एग्जाम होता है हमारे देश में, एक बहुत कठिन एग्जाम होता है, वो लड़का नीट एग्जाम में फर्स्ट रैंक लेकर के आया था। मतलब पूरे पूरे भारत देश में वो नंबर 1 आया था। पता नहीं कौन सी ईयर में आया था। उस लड़के ने जो है आत्महत्या करके अपनी शरीर त्याग दिया। अब देखिए, जो व्यक्ति इतना पढ़ाई किया, इतना आगे की पोजीशन में पहुंचा, उसने भी क्या किया, अपना शरीर त्याग करके अपना आत्महत्या करके अपने शरीर त्याग कर दिया। तो निर्बल व्यक्ति तो सिर्फ भगवान के आश्रय से ही हो सकते हैं। हम तुच्छ सी चीजों से डर जाते हैं, सोचते हैं हमारा जीवन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। है बहुत बड़ा जीवन पड़ा है। भगवान की तरफ भी तो देखो, उनका आश्रय भी तो देखो, भगवान कितने सामर्थ्यशाली हैं। कहीं भगवान की तरफ देखो, आपके सारे जो आपके मन में शंकाएं सब खत्म हो जाएंगी। उनके स्वरूप की तरफ देखो, वो क्या कुछ नहीं कर सकते, उनकी तरफ देखो। तो कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा दुखित व्यक्ति जो कि दुख में भरा होता है, जिसके हृदय कठोर होता है, जब उसको अपनी स्थिति का पछतावा होता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, मुझे कुछ करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तब महाप्रभु के द्वारा स्थापित रस रीति का वो श्रवण करने लगता है, रस रीति के बारे में जानने लगता है। सबसे पहला भक्ति है श्रवणम। सबसे पहली भक्ति है श्रवण करो। श्रवण करोगे उसके बाद ही आगे चल पाओगे। मूड हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। शुरुआत में जो है ना, भक्तों को एकदम शांत हो जाना चाहिए। कई लोगों को देखा है आजकल वो सुनना तो चाहते ही हैं, कहना भी बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत कहना चाहते हैं। कुछ उनको ज्यादा थोड़ी बात सुनी और वो तुरंत कहना चाहते हैं। हमको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, हमको कोई जगह मिल जाए, आप बोल दें वो ज्ञान को पहले अर्जित करो, उसको हृदय में धारण करो और उसको जियो। उसके बाद फिर बोलने के अधिकारी बनो। ये नहीं कि पढ़ा तुरंत बोल दिया, यह सुना ये पढ़ा तुरंत हमने जाकर के बोल दिया, नहीं। पहले ज्ञान को धारण करो, उसको जियो, उसका चिंतन करो, उसके बाद जाकर के उसको किसी दूसरे के सामने बोलो। आरंभिक भक्ति में साधक को बिल्कुल मौन होना चाहिए, वो सिर्फ श्रवण करे। श्रवणम, श्रवणम पे ध्यान दे। सब सुनता है जिसको सुनना चाहे, फिर भी यहाँ पे सावधानी से भक्तों को सुने, भक्तों को सुने, वाणियों को सुने, संतों को सुने, शास्त्रों का अध्ययन करे। अब शास्त्रों का स्वाध्याय क्यों जरूरी है? शास्त्र क्या है? भगवान के वचन है। भगवान जो शास्त्रों के माध्यम से वार्ता करते हैं। ऐसे कई प्रसंग आते हैं शास्त्रों में, जब भगवान ने, कोई संत शास्त्र पढ़ रहा था, कोई भक्त शास्त्र पढ़ रहा था, भगवान ने उसको शास्त्र के माध्यम से उसके सवाल का उत्तर दे दिया। तो भगवान जो है, भगवान की जो वाणी है वो शास्त्र है। अगर हम सोच लें कि नहीं नहीं हम तो प्रेम के उपासक हैं, हमको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो प्रेम की उपासना का ज्ञान हमको किससे प्राप्त हुआ? शास्त्र से तो प्राप्त हुआ।
अब हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे गुरुदेव, वो भी तो शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, वो भी शास्त्रों का हम वो तो इतने बड़े रसिक हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो प्रेम, वो तो साक्षात प्रेम देने वाले हैं, वो भी तो शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। अगर हम शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम बस ये कहें हम तो बस प्रेम माँ के पति का, शास्त्रों का स्वाध्याय करना बड़ा आवश्यक है। जैसे कि आप उनके शरणागत हो, आप उनके शिष्य हो। अभी अगर कोई आगे चल के आप कभी कहीं पे जाओ और कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले आप किनके शिष्य हो, आपने कह दिया हम उनके शिष्य हैं। उसके बाद वो आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ ले, भैया इसका आंसर दे दो, इतना बता दो जरा, और आप वो नहीं बता पाए तो आपका अपमान थोड़ी ना होगा, वो तो ना देखेगा कि ये तो प्रेम मार का पति का, इसने पढ़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपके गुरुजन का अपमान होगा। इसलिए हम हमेशा दृढ़ रहें। ये सुधा दीदी का जो पाठ है, ये क्यों चलाया जा रहा है कि कभी कोई आपसे पूछे कि चलो सुधा दीदी का श्लोक सुनाओ, पद तो सब सुना दोगे, ये हिंदी के पद, संस्कृत भी आती है कि नहीं आती है, कोई आपसे कोई गोपाल सहस्त्र नाम के सामने रख दे कि संस्कृत पढ़ो, चलो एक लाइन पढ़ के दिखाओ, आप वो भी नहीं पढ़ पाओ तो आपकी क्या स्थिति होगी। इसलिए हमको हर चीज का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है, शास्त्रों का पढ़ना बड़ा आवश्यक है। शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान से बात करनी है तो शास्त्रों को पढ़ना चालू कर दीजिए। कह रहे हैं और फिर आगे क्या होता है, सोई रस रीत सुनंत अंत अनसहन करत सब, जब जब जियनि विचारी सार मानत मन मन तब। कह रहे हैं वृंदावन की रसीदी को सुन समझ के ये कर्मठ लोग अंत में उसमें ईर्ष्या करने लगते हैं। पुनः जब मन में उस विचार करते हैं तो उसको सर्वान भी मानते हैं। शुरुआत में जो रसरीति होती है उसका हम लोग श्रवण करते हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात सेवक जी ने कही, ये बहुत सूक्ष्म बात। जब वो सबसे पहली बात हम लोगों को रसरीति के बारे में पता चलता है तो हम उसको जो है निंदा करने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ आपको खुद बताएं, हम अपनी बात आपको बता रहे हैं। ये सेवक जी ने बहुत सुंदर बात कही है, सबके जीवन में होता है उपास, अब किसी कोई अनोखा है उसके संग नहीं हुआ तो बात अलग है, वैसे सबके संग होता ही है ऐसा। जब हम उसमें थे, गौड़िया संप्रदाय में थे, तो हमसे जब कही गई कि आप राधा नाम का जप कीजिए, तो हमने कि हम क्यों राधा नाम का जप करें, हरे हरे जो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे तो राधा नाम है, हम क्यों करें। तो हमने बड़ा विरोध किया, हम नहीं करेंगे राधा नाम का जप, हम नहीं करेंगे राधा नाम का जप, हमने विरोध किया, सच में विरोध किया। फिर कई हरिवंश, हमने कि हरिवंश नाम का जो कि वो तो आचार्य है, आचार्य के नाम का जप थोड़ी ना किया जाता है, जब किया तब पता चली। इसलिए जब हमने सुना सबसे पहली बात कि तुलसी का प्रयोग नहीं होता भोग में, तो हमको बड़ा अजीब सा लगा, क्यों नहीं प्रयोग होता, एकादशी नहीं रखते, अरे कैसे वैष्णव एकादशी नहीं रखते। जब हम इस मार्ग में तब पता चला। इसलिए शुरुआत में सबको ऐसे होता, सेवक जी ने बात कही भी है। जो लोग आजकल, जो लोग नई नई ऐसे कि अब प्रोपेगेंडा आया था कि भाई तुलसी पत्र क्यों नहीं यूज करते, तो उनकी गलती नहीं है, सेवक जी ने पहले ये बात लिख दी है। सेवक जी तो कह रहे हैं कि सबसे पहले सुन के उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होगी। सोई रसरीत सुनत अंत अनसहन करत सब, सबके लिए कही है। सोई रसरीति सुनत, जब रसरीति को सुनेगा, अंत अनसहन करत, अंत में क्या करेगा वो, अनसहन मतलब कि ईर्ष्या करने लगेगा, उससे विरोध करने लगेगा। फिर जब जब जियई विचार, जब उसका विचार करेगा, उसका जब उसमें उसका चिंतन करेगा रसरीति का, उसकी महत्व को समझेगा, उसको जिएगा, सार मानत मन मनता, तब उसको सबका सार मान लेगा, तब उसे भक्ति का प्रेम का सार मान लेगा। ये रसरीति ऐसी है, एकदम हृदय में नहीं आती, क्योंकि मेरे तो बड़ा मन ही है। शुरुआत में हमारे मन में, सबके मन में ऐसे आएगा कि ये क्या है, ये हमको नहीं करना। जब इसका पालन करने लगेंगे, और हमको पता है हमने हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ा नहीं था, हमको विश्वास ही नहीं था, हम हरे कृष्ण महामंत्र भी करते थे, राधा नाम भी करते थे, हरिवंश नाम भी करते थे। जब पूर्णता ऐसा लगना कि हाँ अब इसके अंदर मुझे सब कुछ मिल रहा है, तब वहां से छूटे, वहां पे प्रणाम करके आए। तो भगवान का आश्रय बहुत मुश्किल से जीव में आता है, एकदम थोड़ी ना आ जाता है, एकदम आ जाएगा तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भगवान का आश्रय आने बड़ा समय लगता है। तो रसीदी को जब कोई पहले सुनेगा तो सबसे पहले उसके मन में अविश्वास आएगा, अश्रद्धा उत्पन्न होगी। जब वो सुनेगा, सुनता रहेगा उसको, और सुनने के बाद क्या करेगा, उसका अनुसरण करेगा, उसका चिंतन करेगा, तब उसको उसका महत्व समझ में आएगा कि ये तो सार है। कह रहे हैं छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाड़त तातो शठ, करत न संत समाज चिते अभिनान कर्मठ।
कह रहे हैं, इन दुखित हृदय कर्मठों द्वारा श्री वृंदावन रसिद्धि का क्षण क्षण विग्रहण और त्याग इसलिए होता है कि इन शठों का चित्त प्रति क्षण लोलुप बना रहता है, अर्थात इनके द्वारा अनुष्ठित कर्मों का फल प्राप्ति का लोभ ये नहीं छोड़ सकते। बहुत सुंदर। इसलिए ये अभिमानी कर्मठ शुद्ध निष्काम भक्ति का आचरण करने वाले रसिक संतों का संग नहीं करते। छिन छिन लोलपो चित्त समुदि छाड़द साते सत कृत न संत समाज जिते अभिमान कर्मठ। इनको इनको क्या होता है ना, ये व्यक्ति क्यों छोड़ता है? हम लोग क्यों शुरुआत में हमारी अश्रद्धा होती है? क्योंकि हम पुण्य की प्रधानता करते हैं। हम एकादशी क्यों रखते हैं? सुनते हैं एक एकादशी को रखने से क्या होगा, मेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान का फल मिलेगा। इस एकादशी को रखने से क्या होगा, 1000 गोदान का फल मिलेगा। इस एकादशी को रखने से क्या मिलेगा, इस प्रयाग में स्नान करने का फल मिलेगा, कुरुक्षेत्र में स्नान करने का श्रमदान का फल मिलेगा, ब्रह्म वो क्या कहते हैं, पूरी पृथ्वी के दान का फल मिलेगा, जाने क्या क्या फल मिलेंगे। तो हम लोग फल की आशा से करते हैं। ये अनुष्ठान करोगे, अगर कोई कार्तिक का व्रत करेगा तो उसे उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, वो इंद्र की उपाधि प्राप्त कर लेगा। हम लोग कुछ कहीं ना कहीं हमारे हृदय में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी न किसी चीज की चाह से, हम लोग किसी ना किसी चीज की आकांक्षा से या फिर पुण्य की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई साधन में लगे होते हैं। जब पुण्य की प्राप्ति के साधन में लगे हुए हैं तो वहां विशुद्ध प्रेम भक्ति की बात हमको समझ में आएगी। इसलिए छिन छिन में एक्सेप्टेंस और छिन छिन में विलकता इसलिए होती है जब हम पुण्य के पीछे लगे होते हैं। और हम लोगों को छोटे से सिखाया जाता है, तो बच्चा चींटी को मार देता है, बेटा बेटा पाप लगेगा। गाय को खाना की रोटी खिलाई, पुण्य मिलेगा, जाओ जाओ गाय को रोटी खिलाओ तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। तो हमको शुरू से पाप और पुण्य बताया जाता है, और ये बताना भी आवश्यक है। तो पाप पुण्य में ही हम फंसे हुए होते हैं, और पाप पुण्य से बिलक भगवान ने क्या कही है कि जब भगवान ने वर्णन किया कि जो मेरा भक्त होगा पाप और पुण्य से भी उठ जाएगा, वो सतो रजो और तमो गुण से भी ऊंचे त्रिगुणात्मक अवस्था को प्राप्त होगा, वही ये रस रीति है। ये जो रसोपासनाएं जो कि रविशास्त्रों के सिद्धांत है, ये त्रिगुणातीत है। ये सतो गुण रजो गुण तमो गुण से ऊपर है, ये पाप पुण्य से भी ऊपर है। स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। सेवक जी ने पहले क्या हम लोगों ने सुना, स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। स्वर्ग ना इच्छे मतलब पुण्य की इच्छा ना करे, नरक ना डरे, पाप से भी ना डरे, और धरे धर्म हरिवंश को। पाप से न डरे इसका मतलब ये नहीं कि पाप ही करता है। तो हमारे यहाँ तो शुभ और अशुभ दोनों का नाश बताया गया है। शरण निरा पक पक धर्मित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। सहज और निश्चल प्रगति हमको प्राप्त हो, आपकी कृपा से मेरे शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं सोई रसरीति सुनत सॉरी छिन छिन लोलपुचित समुदि छाड़त साते सट करत न संत समाज अभिमान कर्मठ। जब वो शुरू शुरू रसरीति में आएगा तो वो क्या करेगा, शुरू शुरू में संतों का संग भी नहीं करेगा। ये उसके अंदर क्या है, मान नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हम लोग एकादशी भी नहीं रख रहे, कोई अपने यहाँ ऐसा कोई अनुष्ठान भी नहीं है। जैसे कि क्या होता है ना, और मार्गों में क्या होता है, बड़े अनुष्ठान होते हैं। आपको जो है, आप सावन के महीने में अनुष्ठान करो, आप कार्तिक के महीने में अनुष्ठान करो, अश्विन के महीने में अनुष्ठान करो, माघ के महीने में अनुष्ठान करो, वैशाख के महीने में अनुष्ठान करो, ये करो वो करो, ये दान करो, ये यज्ञ करो। अपने यहाँ कभी कुछ ऐसा है नहीं, हमने अपने गुरुजनों को करते हुए देखा, नहीं हमने किसी रसिक को करते हुए देखा, नहीं हमने किसी वाणी में सुना ऐसे अनुष्ठानों के बारे में। अपने यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। एकादशी का व्रत भी नहीं है, और कोई व्रत भी नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखोगे तो 1000 एकादशी का फल मिलेगा। तो ये कोई फल की चाह वाली कोई चीजें है ही नहीं। आप कभी अपने रसोपासना को देखो तो रसोपासना में ऐसी कोई एक भी चीज नहीं जिसमें आपको फल की बात बोली गई, जिससे ललचाया गया हो कि तुम ये पाठ करोगे, तुम ये चीज करोगे, तुमको लालच दिया गया है। और लालच दिया भी गया तो सिर्फ प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का दिया गया। कोई पुण्य का, अगर कोई कहेगा लालच तो दिया गया, छूटे 84 भ्रमित निरखे जुगल किशोर, तो निरखे जुगल किशोर का लालच दिया गया, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का लालच दिया गया है। और ये पुण्यों का लालच नहीं दिया गया, इस यज्ञ का पुण्य मिलेगा, इसका पुण्य मिलेगा, कभी नहीं दिया गया। ये उपासना पुण्य पाप से ऊंची उपासना है। ना ही इनको पाप कमाने हैं, ना ही पुण्य कमाने हैं, इनको दोनों से ऊपर उठना है। इसलिए यहाँ पे ये उपासना पद्धति बताई गई है। इसलिए वो व्यक्ति जो है अभिमान में भरा है, वो अपने गुणाभिमान में भरा है, अपने पुरुषार्थ में भरा है, इसलिए वो एकदम इस रसीदी को स्वीकार नहीं कर पाएगा। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस रसीदी को। क्यों? क्योंकि ये रसीदी पाप पुण्य से ऊंची अवस्था को प्राप्त है।
कहते हैं हित हरिवंश प्रशंस मन नित सेवन विश्राम चित निषेध विधि सुधि नहीं वितु संचित निधि नाम। कैसे भजन करना है? रस भजन में लगे रसिक जन मन में श्रीहित हरिवंश की प्रशंसा करते हुए अर्थात उनकी कृपा का स्मरण करते हुए श्री श्यामा श्याम की नित्य सेवा में विश्राम मानते हैं। विधि निषेध के चक्कर में पड़ना तो दूर रहा, इन रसिकों के चित्त में उसकी सुध भी नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने श्री हरिवंश नाम जैसी अमूल्य निधि संचित कर ली। विधि निषेध की बात करते हैं। पहले पता है, हम ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट प्रेम मार्ग में आकर भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग सब जगह से होके आए हैं। तो पहले हमको बड़ा याद रहता था, आज द्वादशी है तो तुलसी देवी को जल नहीं समर्पित करना है, आज जो है रविवार है, आज संक्रांति है, बहुत चीजें हमारे दिमाग में रहती थी। अब तो तिथि भी नहीं पता चलती है। जब कोई हमसे पूछता है ना एकादशी की व्रत की क्या विधि है, तो हमको पता चलता है अच्छा आज एकादशी थी, हमको तो यही भी नहीं पता होता क्या एकादशी है। कह रहे हैं चित निषेध विधि सुधि नहीं, इनका पालन तो दूर की बात है। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृतधारी, रामा जी ने बोले विधि निषेध के दास नहीं है, विधि निषेध के अंतर्गत ज्यादा नहीं आते, विधि निषेधों का पालन नहीं करते हिलचु। हमारे सिद्धांत के जो रसिक हैं उनकी बात कह रहे हैं कि विधि निषेध की सुध भी नहीं रहती, इनका पालन तो दूर की बात है। सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता, उनकी सेवा, यही एक हमारा धर्म है। प्रिया जी की सेवा। और जो मार्ग है उनमें क्या बताया गया है कि भगवान भी आपके सामने प्रकट होकर आपसे कहें, हाँ आपको बता रहे हैं, और जो मार्ग है उसमें धर्म की प्रधानता है। धर्म की प्रधानता कैसे? उन्होंने कही कि भगवान भी प्रकट होकर आपके सामने कहे कि आज तुम एकादशी मत रखो, तो भी तुम एकादशी रखना। और जो मार्ग है उनमें ये बताया गया है, भैया उनकी भी अपनी पद्धति है, उनको भी प्रणाम है, उनके धर्म की प्रधानता है, हमारे यहाँ प्रेम की प्रधानता है। हमारे भगवान नहीं कह रहे हैं छोड़ो, पर फिर भी हम छोड़ने के उनकी सेवा में विक्षेप पड़ेगा, उनकी सेवा में विक्षेप होगा। हम जब खाएंगे नहीं, हम उनको फिर फलाहार का भोग लगाएंगे, या फिर हम उनके प्रसाद का तिरस्कार करेंगे। इसलिए उनके सुख के लिए हम अपने सारे धर्मों का त्याग कर दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक प्रेम का धर्म है और कोई धर्म नहीं है। सिर्फ उनके सुख के लिए हम हर एक प्रकार के धर्मों का त्याग करने को तैयार हैं। तभी तो कह दिया कि नारके या परमे पदे, हमको नरक मिले या परम पद मिले, पर तत्र तत्र राधिका निकुंज मंत्री हृदय में विराजिता, मैं जहां भी जाऊं, नरक में भी क्यों ना जाऊं चाहे स्वर्ग में जाऊं। ये बात किस ऐसे आचार्य नहीं कह सकते, आचार्यों की स्थिति बहुत ऊंची होती है, पोजीशन होती है, पर आचार्य ये कह रहे हैं कि मैं नरक में जाऊं चाहे कहीं भी जाऊं, पर राधा निकुंज मंदिर में हृदय विराजमान रहे। यही हमारा एकमात्र सिद्धांत है। मैं श्री प्रिया जी की अगर गुरुदेव ने बात कही थी नरक जाएंगे तो प्रिया जी को लेकर के जाएंगे, हम प्रिया जी की सेवा नरक में भी करेंगे, स्वर्ग जाएंगे तो प्रिया जी को लेकर के जाएंगे, स्वर्ग में भी प्रिया जी की सेवा करेंगे, कहीं भी जाएंगे प्रिया जी को लेकर के जाएंगे, प्रिया जी की सेवा करेंगे, हम कहीं भी जाएं। तो हमारी तो एकमात्र सिद्धांत है उनकी सेवा में तत्पर रहना। हमको धर्म कर्म की विधि निषेध के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है कि क्या विधि क्या निषेध है। तो कह रहे हैं उनके चित्त में विचार भी नहीं होता, विधि निषेध का विचार भी नहीं होता कि विधि निषेध क्या है, इसका विचार भी वो नहीं करते हैं। वितु रंचित निधि नाम, और वो क्योंकि वो हरिवंश नाम के बल पे हैं। हित हरिवंश प्रसन्न मन नित सेवत विश्राम। अब कैसे हमको हर समय हमको हरिवंश कृपा का अनुभव करना है। ये कितनी कृपा है जो कि मुझे श्यामा श्याम मिले, कितनी कृपा है जो कि मुझे ये धाम मिला, कितनी कृपा है जो कि मुझे रज मिली, मुझे यमुना जी मिली, मुझे वाणियां मिली, मुझे रसिक मिले, मुझे गुरुदेव मिले, मुझे जो है इन भक्तों का संग मिला। कितनी कृपा है मुझ पे हित जो की। हमेशा इस कृपा का अनुभव करना है साधक को। और विश्राम का प्रिय प्रीतम की सेवा में नित्य विश्राम। हित हरिवंश प्रसन्न मन नित्य सेवत विश्राम, चित्त निषेध विधि सुधि नहीं वितु संगति निधि नाम। उनका कृपा मनाते हुए जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले, उनकी जय मनाते रहे हर समय, हमेशा उनकी कृपा का अनुभव करते रहे। कोई पूछे कैसे? अपार है हरिवंश कृपा, बहुत कृपा है हमारे ऊपर, बहुत कृपा है जो कि बड़ी हम कृपा के अनुभव। उनके हाथों के नीचे उनकी छत्र छाया में हम हमेशा रहें,
उस छत्र साया का अनुभव करें कि हम हमेशा हितजू के अंदर हैं, हम हमेशा हितजू के शरण में हैं, हमेशा हम हितजू हमारा पालन कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो जो हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं और है भी। हमारे मुख में राधा नाम है, भक्तों का रसिकों का संग है, ये हमारी उपासना हमको मिली, सब कुछ तो हितजू के बल पे मिला ना। हितजू ना चाहते तो कुछ भी ना मिलता, वो कुछ भी ना मिलता, सब कुछ हितजू की वजह से मिला हम लोगों को, उनकी कृपा से मिला है। उनकी कृपा को मन में प्रशंसा करते हुए और नित्य सेवत विश्राम विधि निषेध चित विधि चित निषेध विधि सुधि नहीं बिनु संचित निधि नाम, क्योंकि वो नाम के बल पे है, हरिवंश नाम के बल पे है, जाके बल गर्भ धरे रसिक व्यास से ना डरे। मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल मैंने छोड़ दई लोक वेद कुल मानी। व्यास जी कह रहे हैं जाके बल मैंने छोड़ दई सब लोक वेद कुल बानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। देख लो, सब छोड़ दे। तो ये रसिकों का धर्म है। ऐसा नहीं है कि हमको धर्म अधर्म आचरण करने लगना है, अधर्म नहीं करना है। अब हमको विचार भी नहीं करना है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जो मेरी प्रिया जी की सेवा में अच्छा है वो सब धर्म है, जो उनके सेवा में अच्छा नहीं वो सब अधर्म है। मुझे मेरा तो बस एक ही सिद्धांत है। हम जानते हैं कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, क्या मर्यादा है, क्या क्या विधि है और क्या निषेध है, हमें नहीं पता। और मार्गों में कहते हैं कि भगवान तो भगवान तब है जो वो शास्त्रों का अनुसरण करें। भगवान तो अभी भगवान है जो शास्त्रों का अनुसरण करे। हम सुनते हैं पर हम चुप रहते हैं, हम नहीं कुछ कहते। पर हमारे मार्ग में क्या है, भगवान तो भगवान है ही, शास्त्रों का अनुसरण करें चाहे ना करें, उनको आवश्यकता नहीं शास्त्रों का अनुसरण करने की, वो स्वतंत्र है। यद्यपि वो मर्यादा अवश्य शास्त्रों का अनुसरण कर रहे हैं पर वो स्वतंत्र हैं। वो नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं है, वो स्वतंत्र है। अगर बंधन में है तो भगवान कैसे भाई, वो तो स्वतंत्र हैं पर फिर भी वो अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ पे तो प्रेम की उपासना है। खैर इसको हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे वरना सब लोग जो है अन्यथा लेकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनके मन में विधि निषेध की चित्त तक नहीं आती है। तो जो रसिक यहाँ बैठे हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि चित्त में भी नहीं आए विधि निषेध, इतनी अनन्यता हरिवंश नाम की, उनके चित्त में विचार भी नहीं आता है कि मैं विधि कर रहा हूँ निषेध कर रहा हूँ, सिर्फ त्यागदम की सेवा में तत्पर रहना। विधि है कि निषेध है कुछ भी नहीं, सिर्फ केरला की सेवा में तत्पर रहना। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे सूतक नहीं माना जाता। अब सूतक है, भगवान की पूजा करना कितना निषेध है, कितना निषेध है। हम लोग विचार भी करते हैं, कोई विचार तक नहीं, मन में विचार तक नहीं। प्रिय अल्लाह की सेवा रोज चल रही तो चलती रहेगी। सूतक है, भगवान की पूजा नहीं करनी, कैसे नहीं करनी, हम तो करेंगे। तो हम प्रिया जी की सेवा प्रधान है, प्रेम प्रधान है, यहाँ पे निषेध की कोई बात ही नहीं है। आगे कह रहे हैं बतु संचित निधि नाम काम सुमिरन दासंत, जाम कटी ना विलंब बाम कृत करत निकट जन। कह रहे हैं जिन्होंने नाम रूपी निधि का संशय कर लिया है और जीवन में इसका एकमात्र काम नाम स्मरण तथा दास भाव से इष्ट की सेवा रह गया है। अपने इष्ट की सदा निकट रहने वाले ये लोग सखी भाव में सेवा करते रहते हैं और उनमें पहर या घड़ी का भी विलंब नहीं करते। 8 पहर 24 घंटे सेवा में रत रहते हैं। और यहाँ पे बोल दिया कि सखी भाव उनको प्राप्त होगा। कौन सखी भाव किसको प्राप्त होगा, जो निरंतर नाम रूपी निधि का संचय करते रहते हैं। लूटो लूटो रे हरि वंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरि वंश नाम अनमोल। हर एक साधक के जीवन में ये बात बैठ जाए कि मुझे एक एक श्वास एक एक नाम लेने के लिए मिल रही है। भगवान ने हमको कितनी श्वास देते हैं, रोज जो श्वास मिल रही है, श्वास मिली ये हमको श्री हरिवंश नाम लेने के मिली, हमने व्यर्थ कर दी। अगली श्वास मिली ये भी श्री हरिवंश नाम लेने के लिए मिलती। एक एक श्वास हमको सिर्फ श्री हरिवंश नाम लेने के लिए मिल रही है। हम एक भी श्वास ना मिल गए। जाम गटी बिसरे नहीं या जो परियो मोहि सहज सुभाव, श्री हरिवंश नाम रचाव नाम सुधर भवतरण को, नाम रतत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा कर मोहि पोहि सुकुल माला रचो। कह रहे हैं कि एक एक श्वास हमको सिर्फ नाम के लिए ही मिल रही है, यद्यपि हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। हर एक श्वास हमको भगवान के नाम के लिए मिल रही है। श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम, उनका नाम हम श्वासों की माला पे सिमरे, हमको श्वास की माला उनका नाम सुनने के लिए ही मिल रही है।
हम तो वो तो व्यक्त कर रहे हैं, वो बात अलग है, पर एक एक श्वास हमको भगवान का नाम लेने के लिए मिल रही है। इस बात को धारण कर लो, बैठा लो हृदय में। श्वास जो मिली भगवान का नाम लेने के मिली। अगली श्वास जो अभी जो जो श्वास चली गई वो भगवान का नाम लेने के लिए थी, हरिवंश नाम लेने के लिए। जो श्वास चल रही है इसमें मुझे हरिवंश नाम लेना है, जो अगली श्वास आएगी उसमें भी हरिवंश नाम लेना है। इतनी अनन्यता से जो रहेगा, इतने एकाग्रता से जो रहेगा और नित्य नाम का सुमरन स्मरण करता रहेगा, जिसका एकमात्र काम, उसका जीवन में कोई काम नहीं है, एकमात्र काम उसका क्या है, नाम का स्मरण करना। और दास्य भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा में रहेगा, वो हमेशा श्री जी के पास आठों पहर श्री जी की सेवा में रह सहचरी भाव से स्थापित हो जाएगा। इस श्लोक को समझें, बहुत गहरी बात यहाँ पे सेवक जी ने कह दी है। एक एक श्वास में नाम जप करेगा, इसका एकमात्र काम नाम के अक्षरों का चिंतन, हरिवंश, हरिवंश नाम के अक्षरों का चिंतन, उसका ही एकमात्र उद्देश्य होगा। और गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात बताई है, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, फिर बहुत समय पहले बताई थी, फिर से हम बता देते हैं। हम जब नाम जप करें, अगर हमारी जीभ नीचे की तरफ लगी है, नीचे की तरफ, जिससे अगर कोई यहाँ पे बायोलॉजी वाला बंदा बैठा होगा तो समझ जाएगा। दो चीजें होती हैं, हार्ड पैटला होती है, सॉफ्ट पैटला होती है मुंह के अंदर। जो हमारा जो मुंह होता है, दांत होते हैं, दांतों के पीछे जो ऊपर की जगह होती है उसे हार्ड पैटला, क्योंकि वो हार्ड होती है। नीचे की साइड जो जीभ के नीचे की जगह होती है उसे सॉफ्ट पैटला बोलते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। अपनी जीभ हम ऊपर की साइड, अपने ऊपर के तलवे में लगाएं, तब नाम जब करेंगे तो हमारा विषय चिंतन नहीं बनेगा। अगर हमारी जीभ नीचे की साइड होगी, रस्ट पे होगी, अगर हमारी जीभ नीचे की तरफ लगी होगी, जबड़े की तरफ, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो है हमको विषय चिंतन होता रहेगा। और जब हमारी जीभ ऊपर की तरफ लगी होगी, ऊपर की तरफ जो हमारा दांतों के पीछे की जो जबड़ा है, ऊपर की तरफ हमारी जीभ लगी रहेगी और हम हरिवंश नाम को लिखेंगे, हरिवंश नाम को बोलेंगे, तो उस समय हम अपने आप एकाग्र रहेंगे, उस समय हमारा विषय चिंतन नहीं बनेगा। बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने बताई, इसका सब अनुसरण करें, हरिवंश नाम का चिंतन करें, उसके अक्षरों को लिख लें और उसको देखते रहें। नाम का चिंतन और एक एक श्वास में नाम का जप, और दास्य भाव से अपने भगवान की सेवा में समर्पित रहना। सखी भाव क्या है, सखी भाव दास्य भाव की परिकाष्ठा है, और क्या है, सखी तो दासी ही है ना, वो तो प्रिया विदम उसे अनुग्रह कर रहे हैं, सखी तो प्रिया जी की दासी है, प्रिया जी की जो दासी है। यत किंकरीश भविष्य खलुका कुवाड़ी, किंकरी मतलब प्रिया जी के चरणों की दासी। हम तो प्रिया जी के दासी हैं, हम तो प्रिया जी की अलिया हैं, श्री जी की सहचरी हैं। श्री सहचरी का मतलब जो उनकी सेवा में है, उनकी दासी। तो दास्य भाव से, दासंत यहाँ पे बोला है, काम सुमरन दासंत, दासंत भाव से, जो दास भाव से भगवान की सेवा करेगा। और अष्टयाम, वो जो है जब ऐसा करेगा, नाम एक एक श्वास पर नाम लेगा, भगवान के नाम का चिंतन, हरिवंश नाम का चिंतन करेगा और दास भाव से अपने इष्ट की सेवा में रहेगा, तो सहचरी भाव से श्री जी के नवनिर्मित निकुंज में अष्टयाम सेवा में उपस्थित हो जाएगा। हमारा भी उद्देश्य यही है कि सहचरी भाव से प्रिया जी की नवनिर्मित निकुंज की सेवा में, अष्टयाम सेवा में हम उपस्थित हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, श्वासों की माला पे सिंदूर में राधा नाम हरिवंश नाम, ये राधा नाम हरिवंश नाम अपने श्वासों के माला पे सिमरें, उसी नाम का चिंतन करें और दास भाव से अपने भगवान के शरण में रहें, तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। एक पद की व्याख्या और करेंगे, फिर आज की कथा को विश्राम करेंगे। ग्राम पंथ आरण्य दाम दृढ़ प्रेम कथत नित, तातमरत सुख राशि वाम दिग नभ किशोर हित। कह रहे हैं, गृह आश्रम, वनाप्रस्थ एवं अरस्त अर्थात संन्यास, तीनों ही आश्रम प्रेम की सुदृढ़ डोरी में नित्य रूप में बंधे हुए हैं, अर्थात इन तीनों में ही प्रेम की उत्पत्ति और विकास के लिए समान रूप से अवकाश है। इसी मति से अर्थात प्रेम की सिद्धांत से सुख की राशि वाम दृश्य श्री प्रिया एवं प्रेम स्वरूप नवल किशोर अनुरस्त हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कही गई है कि ग्राम पंथ आराध्य दाम दृढ़ प्रेम गसत नित, तीन प्रकार के आश्रम बताए गए, गृहस्थ आश्रम बताया गया, वनप्रस्थ और संन्यास बताया गया। तीन प्रकार के आश्रम बताए गए हमारे यहाँ। ब्रह्मचर्य बोल सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास, तीन प्रकार के आश्रम बताए गए।
अब जरूरी नहीं कि हर एक ब्रह्मचारी सन्यासी हो। सन्यासी जो होता है जो उपदेश देने वाला है, जो उपदेश देगा, संसार को सुधारेगा, जो गुरु है। ब्रह्मचारी गुरु नहीं है। ब्रह्मचारी जो है वो बस अपनी साधना में लगा हुआ है। गृहस्थ तो आप सब जानते ही हैं, जो साधु संतों की सेवा करने वाला है, ब्रह्मचारियों की सेवा करने वाला है। और गृहस्थों के ब्रह्मचारी जो है वो धन 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 उपार्जन कर सकता है। अगर वो ब्रह्मचारी है तो वो धन उपार्जन के लिए क्रिया कर सकता है। जो शादी ना करे धन उपार्जन के लिए कर सकता है, पर सन्यासी नहीं कर सकता। तो गृहस्थ जो है वो सन्यासी का सेवक है। अब देखो गृहस्थ को इतना विशेष क्यों बताया है, क्योंकि भगवान से बड़े राम के अधिक राम कर दासा। क्या बोल रहे हैं कि भगवान से अधिक भगवान के दासों का महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि भगवान से अधिक भगवान के दासों की महिमा है। सन्यासियों से अधिक सन्यासियों के जो दास है उनकी महिमा। सन्यासियों के दास कौन है? गृहस्थ। जो गृहस्थ हैं वो संतों के दास हैं, संतों की सेवा करने वाले हैं, इसलिए उनकी ज्यादा महिमा है। वो अलग बात है गृहस्थ संतों की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गृहस्थ का उद्देश्य ही है संतों की सेवा करना, अपना पोषण करना। कह रहे हैं ना, कबीर जी कह रहे हैं, साहित ना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, एकमात्र गृहस्थ का ये उद्देश्य होना चाहिए। कह रहे हैं इन तीनों ही मार्ग में, अगर हम सन्यास में भी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मचर्य में हो, और चाहे ही हम उसमें हो, क्या कहते हैं, गृहस्थ में ही क्यों ना हो, पर तीनों मार्ग में हमको क्या करना है? तीनों मार्ग में हमको जो है प्रेम की स्थिति, प्रेम का जो नींव है उसको लेकर के चलना है। तीनों ही मार्ग से हमको प्रेम मिल सकता है। और प्रेम की जो सुख राशि है, अवकाश है, जो समान रूप से अवकाश है, वो इस अर्थात प्रेम के सिद्धांत की जो सुख राशि है, प्रिया प्रीतम, ललित त्रिभंगी लाल जी और हमारी एकदम भूरी भारी किशोरी जी, इन दोनों का चिंतन ही हमको अनुरागग्रस्त करके प्रेम में आसक्ति कराएगा। इसलिए चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों ना, हम ब्रह्मचर्य में हो, हम गृहस्थ में हो, चाहे हम सन्यासी में हो, किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, हमारी परम अवस्था जो है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति ही है। इसलिए खैर हम इसको हम ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहेंगे, उसके कुछ रीजंस हैं। बस इतना समझिए कि किसी भी आश्रम में हम क्यों ना हो, चाहे गृहस्थ में हो, ब्रह्मचर्य में हो, चाहे संन्यास में हो, एकमात्र जो प्रेम की जो नींव है वो तीनों से प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ है वो अच्छे से कर लेगा, कि सन्यासी ज्यादा अच्छे से करेगा, कि ब्रह्मचारी ज्यादा अच्छे से करेगा। तीनों जो है उसी प्रेम में रंग के उसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भेद नहीं है तीनों में, बस हम अनुरक्त कितने हैं प्रिया प्रीतम में, अनुरक्ति हमारी कितनी है। विरक्तों का जीवन क्या बहुत आसान होता है कि सब कुछ छोड़ दिया, प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे। सब कुछ छोड़ के भी वो सब कुछ नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनमें विरक्ति की कोई फायदा नहीं है विरक्ति करने का। विरक्ति तो मन से होती है, मन से भोगने की इच्छा ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के अंदर विरक्ति आई कि जब मिठाई मिलेगी तो खा ली, जब मिठाई नहीं मिली तो नहीं खाई, उसका मिठाई खाने का मन नहीं होता कभी। कोई ऐसा व्यक्ति है, वो गृहस्थ है, उसका कभी मिठाई खाने का मन नहीं होता। जब मिठाई बना ली, मिठाई ले आए तो खा ली, नहीं आई तो नहीं खाई, उसका मन नहीं हो रहा मिठाई खाने का, क्योंकि उसने अपना मन मार लिया है, मन से विरक्त हो गया है। अगर वो मन से विरक्त हो गया तो विरक्ति ही है, उसे पीला वस्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक है जो विरक्त, वो भी उसके अंदर भी ये भाव है, विरक्त जो असली विरक्त है उसका अंदर क्या भाव है कि जब मिठाई मिल गई तो खा ली, नहीं मिली तो नहीं खाई, भोगने की इच्छा नहीं। तो ये बात बता क्या फर्क हुआ दोनों में? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक साधु का और एक साधु का सेवक है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक साधु है, एक संत है, और एक संतों का सेवक है। एक का कार्य है जन कल्याण करना, और एक का कार्य है जन कल्याण वाले साधुओं की सेवा करना। बस इतना फर्क है दोनों में, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि किसी भी आश्रम में कोई व्यक्ति हो, उसको सबको समान समझना है कि भगवान के भक्तों में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सब समान है, और सब समान से भगवान की प्राप्ति करने के अधिकारी हैं। बस प्रेम की अवस्था में चढ़ के हमको प्रिय प्रीतम का अनन्य भाव से चिंतन करना है। इसी भाव से उसकी कथा को विश्राम करेंगे। कहना सुनने को भूलो क्षमा कीजिएगा, और सभी के चरण प्रणाम। और सभी से प्रेम में ज्ञान है, भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करिएगा, सभी के चरण प्रणाम। भाग्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री नौनिवेद निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाविभूषि धर्मचंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय शरण। जय जय श्री हरिवंश। तो हम लोग कथा यहाँ पे विश्राम हुई 1 मिनट। हाँ, हमारी श्यामा सखी आप कुछ दिनों से रेगुलर नहीं आ रही कथा में और आ रही हैं जल्दी चली जाती हैं शायद। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि अच्छे से आप तो कथा की इतनी रसिक हैं, आपको तो अवश्य ही रोज आना चाहिए और अच्छे से कथा सुननी चाहिए। आपसे ये प्रार्थना करेंगे। अगर हमसे कोई भूल हुई तो हमको क्षमा कीजिएगा और रोज कथा में आइए। हम तो बस आपसे ये प्रार्थना करेंगे। आप जो हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम रोज कथा में ढूंढते हैं, तो भैया आप लोग तो आए ही रोज कथा में, इतनी मेरी प्रार्थना है। बाकी जैसा आपका अनुग्रह। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण चरण। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी अभी कैंप में ड्यूटी लगी थी तो हम लोग वहां पे नहीं कथा सुन सकते थे। मैं भी बहुत परेशान थी, पर मैं बाद में जो आप रिकॉर्डिंग भेजते थे ना उसको मैं जरूर सुनती थी। अभी आई हूँ मैं, 1-2 दिन ही हुआ है मुझे कैंप से आके। तो बड़ी प्रॉब्लम में थी क्योंकि वहां पे हम लोग नहीं सुन सकते, वहां हमारा चला हुआ होता है शिविर शाम को भी। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक तो है। मैं तो चाहती हूँ अब भैया, आप आ गए हाँ वहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, मैं कल पहुंच गई हूँ। अब अच्छा, भैया रेगुलर होगी कथा, बिल्कुल आऊंगी डेली, क्योंकि मैं खुद भी नहीं रह सकती हूँ आपकी कथा के बिना। तो मतलब जीवन सोना है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जय हो। बिल्कुल आप आइए कल से। श्री श्री हरिवंश। हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। जिस दिन भैया श्यामा सखी कैंप से देर रात से आई थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी मॉर्निंग की जो कथा नाम जाप चलता है उसकी सेवा संभाल ली थी। उन्हें बुखार था, उसके बावजूद उन्होंने, क्योंकि 2-3 दिन से स्किप कर रही थी, तो बुखार के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी सेवा संभाली। और जब से आई है तबीयत ठीक नहीं है, बट अपनी सेवा पूरी संभाल रही है। श्री हरिवंश। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 40 लोग 45 लोग, देखिए ये होती है सेवा की दृढ़ता। ये हमको सबको सीखना है श्यामा सखी से किस प्रकार सेवा श्री जी की करनी है। अभी हम लोग इतनी सेवा की व्याख्या सुनी कि सहचरी को सेवा करनी है, सहचरी को सेवा करनी है, विधि निषेध का। इन्होंने विधि निषेध इनके लिए क्या था? निषेधित तो था, बुखार एक निषेध था इनके लिए। बुखार इनको रोक सकता था सेवा से, वो निषेध था इनका। इन्होंने निषेध का ध्यान ही नहीं किया। तो ऐसा ऐसा विधि निषेध की बात हो रही है, उसकी भी बात हो रही है पर इसकी भी बात हो रही है। तो इस तरीके से विधि निषेध को चिंतन भी नहीं करके श्री जी की सेवा में परांगत हो, इसी प्रकार श्री जी की सेवा में तत्पर रहे हम लोग, यही सहचरी का एक भाव है।